हाउ डू वी कनेक्ट दिस प्रॉब्लम, लेट्स टॉक अबाउट दैट। हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री का हिस्टोरिकल एविडेंस क्या हो गया? हिस्ट्री का हिस्टोरिकल एविडेंस बेसिकली वी आर एट दी, एक बार फिर से करना, बचपना जो अभी तुमने दिखा वो फिर से दिखाना, वो देख लिया हमने तुमने देखा था? ओके, तुम्हें नहीं देखा था बस, फिर ठीक है। हिस्ट्री का हिस्टोरिकल एविडेंस, हिस्ट्री का एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्हाट? टाइम पीरियड एक हो गया, टेम्पोरल डायमेंशन। वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्न ऑफ द मिलेनियम, वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंज फ्रॉम 999 टू 1000, दैट इज द चेंज। सो पहला मिलेनियम, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? 1000 साल को सहस्त्राब्दी, हाँ सहस्त्राब्दी होगा ना, सही है ना? ओके, सो सेकंड सहस्त्राब्दी चालू हो जाती, दैट इज सेकंड मिलेनियम। अब इस मिलेनियम के अंदर कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे जो हम इसकी हिस्ट्री अलग पढ़ रहे हैं। इसके पहले जो हमने चेंजेस देखे थे वो अलग चेंजेस होते हैं, हम हड़प्पा को अलग पढ़ते हैं, उसको हम प्रोटो में डालते हैं। उसके पहले वाला जितना काम है जिसमें कोई भी हमारे पास रिटन एविडेंस नहीं होता उसको हम प्री में डालते हैं। उसके बाद हमारा हिस्टोरिकल पीरियड चालू होता है, जब हमारे पास रिटन स्क्रिप्ट आ गई, हिस्ट्री चालू ही वहां से मानी जाती है जब आपके पास स्क्रिप्ट है। तो उसके अंदर इसको इतना बड़ा शिफ्ट क्यों दिया गया और इसके ऊपर आपका पूरा यूनिट क्यों बना, चाहे प्री में हो चाहे मेंस में हो, दोनों जगह पर है। सो कारण क्या है? तो कारण को पकड़ने के लिए उस हिस्ट्री का, उस हिस्टोरिकल पीरियड का एंड पकड़ना जरूरी है। दैट इज व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 999 AD, सबसे पहली चीज। सो लेट्स टॉक अबाउट कंपोनेंट्स। कभी भी थिंकिंग करना है, सोचना है, तो पहला थिंकिंग कंपोनेंट क्या हो गया मेरा? हिस्टोरी। सो हिस्ट्री के ऊपर ही हम बात करते हैं। तो हिस्ट्री इंक्लूड्स इन इटसेल्फ हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी। हिस्ट्री नॉट ओनली इंक्लूड्स अबाउट हिस्ट्री ऑफ राजास, हिस्ट्री इंक्लूड्स इन इटसेल्फ द ट्रेडिशंस, द कल्चर्स, वो भी है। सो अगर हम लोगों की बात करते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट, जो मैं सबसे पहले ओपनिंग देता हूं हिस्ट्री के अंदर, कि हिस्ट्री के अंदर किसी भी जगह पे अगर हम बात करना चाहें, कहीं का भी आपको दिया हो क्वेश्चन XYZ, तो सबसे पहली चीज होती है टेम्पोरल डायमेंशन, टाइम पीरियड। सो आई एम टॉकिंग अबाउट 999 AD और लेट्स से 1000 AD, समव्हाट अराउंड। इंडिया में, इंडिया कौन सा इंडिया? द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। इसको ब्रॉडली हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, द नॉर्थ इंडिया एंड द साउथ इंडिया, बिकॉज साउथ इंडिया पर यहां पर असर नहीं होगा इनिशियल फेज में, बाद में होगा। सो इनिशियली अगर हम बात करें तो ओनली लेट्स कंपेयर नॉर्थ इंडिया, क्योंकि अटैक्स नॉर्थ इंडिया के अंदर फेस किए जाएंगे। सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया में नहीं जाएगा मामला। सोसाइटी क्या है? अब अगला कंपोजिशन ऑफ सोसाइटी। दो कंपोनेंट हो गए मेरा एक हो गया टेम्पोरल डायमेंशन, दूसरा हो गया स्पेशल डायमेंशन, तीसरा हो जाएगा मेरा, लिखते चलो डायमेंशंस, लिखते चलो, ताकि ये प्रैक्टिस में रहे कि तुम कभी भी इवोल्यूशन करना है तुम्हें थॉट्स का तो कैसे करोगे। तीसरा डायमेंशन है मेरा कंपोजिशन ऑफ द सोसाइटी। नाउ कंपोजिशन ऑफ द सोसाइटी ऑन व्हाट? सबसे पहला एस्पेक्ट होता है ऑन व्हाट। तो यहां पर यह देखना है कि क्या मेरी समाज में जो लोग हैं ह्यूमन हैं, बट इस ह्यूमननेस के अंदर कितने डिविजन्स पॉसिबल हैं। जेंडर छोड़ दो, अभी जेंडर छोड़ दो, तो जेंडर बराबर में आएगा। अगला कंपोनेंट क्या बनेगा मेरा इस कंपोजिशन के अंदर, कि कितनी रेसेस हैं। क्या कंपोनेंट आ रहा है? रेशियल कंपोनेंट। सो इस रेशियल कंपोनेंट के अंदर कौन कौन सी रेसेस है? तो वो सारी रेसेस एग्जिस्ट करती हैं जो पहले से थी, कोई नई रेस नहीं आई, अभी यूरोपियंस नहीं आए हैं। सो वी आर गोइंग टू लीव देम अपार्ट। क्रिश्चियनिटी आ चुकी है, यूरोपियंस नहीं है, ठीक है। डोंट कंपेयर क्रिश्चियनिटी विद यूरोपियंस, एक कंस्ट्रक्ट बन जाता है हमारे दिमाग में, रोक देता है, वो नहीं रखना। नेक्स्ट थिंग, कितनी तरह के धर्म मौजूद हैं। एक तो हो गया रेस, हम क्या बात करते हैं? नो डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस, रेस, कास्ट। सो रिलीजन अभी लेंगे, रेस हो गया, अब रिलीजन, कितने रिलीजन मौजूद है आशीष? क्रिश्चियनिटी साउथ इंडिया में है, हाँ है। हिंदुइज्म, कंबाइंड हिंदुइज्म, कंबाइंड हिंदुइज्म मीन्स एवरीथिंग इज देयर, ओके। इस्लाम है इस टाइम पर इंडिया में 712 AD में पंजाब में, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। और हाँ, दैट इज कंबाइंड हिंदुइज्म, शाबाश। बुद्धिज्म था, बिल्कुल था, और अभी भी है, हाँ डिवीजन थे, बिल्कुल ठीक है। सो इंडिया वॉज प्लूरलिस्टिक सोसाइटी बाय देन ऑल्सो। खासतौर पे जितने हमारे बिजनेस सेंटर्स थे, दे वर फार मोर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर देन व्हाट वी हैव नाउ। उस टाइम पर अलग अलग नेशनल आइडेंटिटीज़ ऐसे पोर्ट्स पर रहा करती थी जहाँ पे ट्रेड्स होते थे, और इंडियन सिर्फ इंडिया में नहीं मिलते थे,
इंडियन सोसाइटी, इंडियन डायस्पोरा जो आज से 1000 साल पहले कहीं दूर माइग्रेट कर गई, स्पेशली इन दोज एरिया जो कैस्पियन सी के एरियाज़ में। हैव यू एवर हर्ड अबाउट दैट डायस्पोरा? डायस्पोरा उसको कहते हैं जो एक कम्युनिटी का एक हिस्सा कहीं और जाकर रहता है। तो उनकी रूट्स वो रशियन हो चुके हैं आज, लेकिन आज भी उनके नाम, उनका कल्चर वही है जो इंडिया का कल्चर है। दे फॉलो द सेम ट्रेडिशंस। बट कितने साल हो गए? हज़ारों साल हो गए। हज़ारों नहीं, 1000 साल से ऊपर हो गए जो यहाँ से शिफ्ट हुए। सो हर एक बिजनेस सेंटर जो उस टाइम की इकोनॉमी में हुआ करता था, उसमें बिजनेसमैन अलग अलग शहरों के, अलग अलग इलाकों के, अलग अलग जगह रहा करते थे। एंड दे वेयर द लिंक्स, लिंक हुआ करते थे। उनकी सराय हुआ करती थी। सराय समझते हो? उस टाइम पीरियड पर जो मेडिवल टाइम पीरियड है, दैट इज 500 to 1500 समवॉट, इस टाइम पीरियड को अगर हम मानते हैं तो सराय का कल्चर हुआ करता था। अगर हम हमारी हिस्ट्री के अंदर भी देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे राजा रजवाड़ों ने सराय बनवाई हैं। वो लेटर मेडिवल में हमारे कंसेप्ट आया, पहले वो कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि 500 से तो हम भिड़ ही रहे थे आपस में एक दूसरे से। सो सराय का कल्चर अगर देखना है तो एक सराय, बहुत जगह सराय मिलती है आपको, इसकी सराय, उसकी सराय। सो लास्ट टू लास्ट ईयर आई वॉज गोइंग थ्रू, बैतुल वाला रोड लिया था मैंने, आई वॉज गोइंग टू समवेयर, छिंदवाड़ा जा रहा था। तो उस रास्ते पर एक सराय है। व्हेन यू क्रॉस द ब्रिज, नर्मदा क्रॉस करते हो हरदा में, तो जब आप क्रॉस कर जाते हो तब एक सराय आती है। उसका फोटो भेजा था मैंने, तुम लोगों को याद होगा, तुम लोग थे उस टाइम पे ग्रुप में। मार्बल की रॉक्स थी पूरी, जियोलॉजिकल वो सराय थी, और वो मुगल पीरियड की सराय थी। दैट इज़ अ मुगल पीरियड सराय। लेकिन वो सराय मुगलों ने नहीं बनाई थी, वो वहाँ के व्यापारी ने बनाई थी। बिकॉज दैट रूट कनेक्ट्स नॉर्थ विद द साउथ। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जाने वाला जो रास्ता है उसको कनेक्ट करता है वो। सो उसको नॉर्थ से कनेक्ट करने वाला हिस्सा, वो बीच में अगर व्यापारी आएंगे तो व्यापारियों को सुरक्षा चाहिए होती थी। तो इंडियन डायस्पोरा वाज एवरीवेयर, एंड सिमिलरली डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग हमारे यहाँ उन शहरों में रहा करते थे जहाँ बिजनेस हुआ करता था, स्पेशली ऑन द कोस्टल टाउन्स। ऑलरेडी दे वर देयर। आपने बोला इस्लाम आ चुका है, यस इस्लाम आ चुका है। 712 AD के अंदर पहला अटैक होता है, बात करेंगे हम उसकी भी अभी, फर्स्ट अटैक। इसके पहले एक अटैक और हो चुका था कुछ साल पहले, 637, 38, 39 समथिंग लाइक दैट, जो बॉम्बे के पास हुआ था, नेवल अटैक था वो, बट इट वाज फेल्ड और उसका कोई असर नहीं हुआ। तो ओवरऑल अगर हम वेस्टर्न पूरा इंडिया देखते हैं तो हर जगह पर अलग अलग जगह के लोग मौजूद थे, और स्पेशली इसके अंदर पर्शियंस थे, इजिप्शियंस थे, अरब्स थे, टर्क्स थे। ये थे यहाँ पर जो ट्रेड किया करते थे। टर्क्स उतने इस टाइम पर नहीं है इनिशियली जितने अरब्स हैं, पर्शियंस हैं और इजिप्शियंस हैं, और इनके हाथों में ट्रेड हुआ करता था। इंडिया में चाइनीज़ रहा करते थे, आज भी रहते हैं। कलकत्ता के अंदर एक बड़ी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है चाइनीज़ की। इसी वजह से, इसी तरह से जब हम ईस्ट कोस्ट की बात करते हैं तो ईस्टर्न साइड वाला इन्फ्लुएंस मिलता है जो साउथ ईस्ट एशिया का है। वेस्टर्न एशिया का इन्फ्लुएंस वेस्टर्न कोस्ट पे मिलता है क्योंकि आना जाना आसान होता है। फिर कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हुआ करती थी जो ट्रांसमिट करती थी। चाइनीज़ का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको कैसे। केरल के अंदर जो चाइनीज़ स्टाइल ऑफ फिशिंग है वो आज भी मिलती है। जो चाइनीज़ स्टाइल ऑफ नेट फिशिंग है वो आज भी हमारे यहाँ मौजूद है। तो चाइनीज़ केम हेयर साउथ इंडिया के अंदर, और चाइनीज़ इन्फ्लुएंस था। एक बहुत बड़े जनरल हुआ करते थे, नेवल जनरल थे, ही वेंट आउट कि हम दुनिया जीतेंगे, वो भी निकले थे। सो उनका इन्फ्लुएंस बड़ा तगड़ा है। सो वी हैड दोज काइंड ऑफ ट्रेड रिलेशंस। इंडिया वॉज पावरफुल व्हेन इट कम्स डाउन टू द वेरी फैक्ट कि हमारी जो ज़मीन है और जो इंसान उसके साथ रहते हैं, भले ही इतनी बड़ी पॉपुलेशन, लेकिन जो फर्टिलिटी है वो तगड़ी है। सो हमारा जो रेशियो है वो बहुत अच्छा बन जाता है। कुछ कंट्री से नीचे है, कुछ बाकी बहुत सारी कंट्री से बहुत ऊपर है। ये शुरू से, और ये वो वाली इकोनॉमिक टाइम पीरियड है जो पूरी इकोनॉमी आपकी या तो रूरल कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर चलती थी या वो इकोनॉमी जो आपकी खेती पर चलती थी। हम लोग ऐसे इलाके में रहते थे जो ट्रॉपिक्स हैं। खरीदारी करने वाले लोग वहाँ पर हैं जहाँ उनको वो सामान नहीं मिलता। तो कॉटन, इजिप्ट, पर्शिया दैट इज़ ईरान, इराक, लेवांट, वो वाला बेल्ट, और इंडिया, ये गढ़ है। पहले भी गढ़ था, आज भी गढ़ है। सो कॉटन हम लोग सबसे ज़्यादा सप्लाई करते थे, और कब से सप्लाई कर रहे थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। सो ये हमारा मेन सोर्स हुआ करता था इनकम का। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, आपने यहाँ पे किसान ने कॉटन उगानी है, उससे लोग खरीदते थे। छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज थी जिसके ऊपर गांधी जी ने बात करी थी ग्राम स्वराज की, कि ग्राम का जो सोशियो, एक विलेज का जो सोशियो इकोनॉमिक फाइबर हुआ करता था उसके अंदर किसान ने तो उगा दी। फिर कई घरों में ये होता था कि खुद ही घर के अंदर धागा बनाया जाता था। धागा बनाने के बाद फिर वीवर्स हुआ करते थे जो कई बार गाँवों में होते थे और कई बार वीविंग सेंटर्स हुआ करते थे जो शहरों के साथ जुड़े होते थे। और जहाँ जहाँ वीविंग सेंटर्स थे वो पुराने हिस्टोरिकल पीरियड से लेकर आज तक वो सेंटर्स हैं। कई बार राजाओं ने पैट्रोनाइज किया। फॉर एग्जांपल बुरहानपुर टेक्सटाइल का गढ़ बना क्योंकि वहाँ के नवाबों ने उसको
मूव करा एंड दे टुक द टाइटल ऑफ राजा, यू नो, नवाब थे लेकिन राजा टाइटल रखा करते थे अपना। साइमल्टेनियसली अगर हम महेश्वर को देखें तो माहेश्वरी साड़ियाँ ये रानी की देन है, तो ये होलकर्स की देन है। चंदेरी को अगर आप देखोगे तो चंदेरी के अंदर जो बात होती है या चंदेरी की हम बात करते हैं तो वो क्यों बना, क्योंकि उसका हिस्टोरिकल पैट्रोनाइजेशन होता है, कोई एक राजा कहीं पर पैट्रोनाइजेशन देता था। सो इंडिया वॉज अ पावरफुल कंट्री व्हेन इट कम्स डाउन टू इट्स इकोनॉमी। साथ ही साथ में अभी जो हमने देखा रिलीजियस सुपरस्टिशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, कर्मकांड बहुत होते हैं, तो वो भी था हमारे साथ। अब वहीं पर हमारे पास जो रिलीजियस सुप्रीमेसी, तो चढ़ावा बहुत होना है, वो वाला भी मैटर है। एजुकेशन, इंटरेक्शन तगड़ा है, एवरीबडी वॉज नोइंग अबाउट इंडिया। इंडिया ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया जैसा गुमा हुआ हो, ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर हो गया नॉन वर्ल्ड में, इट वॉज देयर बट इट वॉज डिस्कवर्ड। सो उसी तरह से इंडिया वॉज देयर बट इंडिया वॉज नोन। जो वेस्टर्न यूरोपियन है कल्चर जो हुआ करता था, अगर हम ग्रीक कल्चर की बात करें जो मेडिटेरेनियन कल्चर था, या बाद में हम रोमन कल्चर की बात करें, सो इंडिया वॉज देयर, इट वॉज नोन टू देम, चाइना वॉज नोन टू देम, बट अपार्ट फ्रॉम चाइना एंड इंडिया नथिंग वॉज नोन टू देम। वो दैट वॉज नोन वर्ल्ड। अफ्रीका है तो अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट को वो जानते थे, वो नॉर्दर्न कॉन्कर करा अलेक्जेंडर ने। सो दिस इज द पार्ट की नोन है। लेकिन अब दुनिया के अंदर मामले गड़बड़ हो चुके हैं। जैसे आपने बोला इस्लाम, तो इस्लाम कब आया? लेट्स टॉक अबाउट इस्लाम। ओके, 6th and 7th सेंचुरी प्रॉफिट मोहम्मद का टाइम पीरियड है। व्हाट इज इस्लाम? हम लोगों ने अभी सारे धर्मों के बारे में बात करनी है अलग अलग, जैसे